ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। ओम परमात्माय नमः। ओम परमात्माय नमः। ओम परमात्माय नमः। ओम 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 ओम। इस संसार में, इस धरती पर जब से दुनिया की रचना हुई है और उस रचना में जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वरी ताकत कहते हैं, उसने अपना पूर्ण स्वरूप जो है वो मानव के अंदर, मानव में नर और नारी आ जाते हैं और भी आ जाते हैं इसमें, जैसे जो नर भी नहीं है नारी भी नहीं है, उन सब के अंदर अपना साक्षात स्वरूप और अपना पूर्ण अंश उसके भीतर डालते हुए उसकी रचना की है। एक ही परमात्मा की जो सनातन संतान है वो है मानव जाति, इंसान, नर और नारी। और भी काफ़ी जीव जंतु हैं संसार में, जलचर हैं, नवचर हैं, थलचर हैं, लेकिन इंसान ने उसको अपना पूर्ण स्वरूप देते हुए किसी भेदभाव के, किसी जात पात के भेजा हुआ है। धरती पर आने के बाद इंसान को जो उसने दिया है परमात्मा ने, जब सृष्टि की रचना हुई, शरीर दिया उसने। परमात्मा एक अलौकिक शक्ति है, डिवाइन एनर्जी है, और वही डिवाइन एनर्जी उसने जो उसके पास थी, उसका छोटा सा अंश आत्मा, जिसको एक डिवाइन सनातन ऊर्जा कहते हैं, वो इंसान के अंदर उसने डाल दी और इंसान जीवन को प्राप्त होते हुए गतिशील हो गया। उसने ना किसी को हिंदू बनाया, ना किसी को मुसलमान, ना किसी को सिख, ना किसी को ईसाई, ना किसी को बौद्ध, ना किसी को जैन, और भी जितने धर्म संसार में यहाँ संप्रदाय पनप रहे हैं, उसने किसी की भी रचना नहीं की। तो रचना कैसे होती गई आगे, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। प्रथाएं और आगे जातियां कैसे बनी। कर्म के आधार पर, एक तो ये इसके पीछे सत्य है, पूर्ण सत्य तो नहीं लेकिन सत्य है प्रकृति, और दूसरा इंसान ने खुद ही बनाई। वो कर्म की थ्योरी पर भी जो इंसान ने जात को, इंसान को बांटा, लेकिन वो बांटने में किसी का कोई दोष नहीं है। अगर दोष है तो
उसको लागू करने में। तो उसके बाद फिर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कितने संप्रदाय बन गए, एक ही इंसान ने आगे मैन मेड क्यों बनाए गए? कोई भी प्रथा तब बनाई जाती है जब इंसान के अंदर डर और वहम पैदा होता है। दो चीजें संसार में जो हैं वो किसी चीज की, नई चीज को जन्म देती हैं, वो है डर और शंका, भ्रम, वहम। लेकिन मैं इस पर आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, अब हिंदू संप्रदाय हैं, वो अपने आप को सनातन कहते हैं। हिंदू सनातन नहीं है, सब सनातन है। क्योंकि परमात्मा ने जब संसार में रचना की, किसकी? इस विश्व की, तो उसने सबको इंसान बनाया, सबके अंदर एक ही ताकत रखी, तो सब सनातन हुए। हम सब परम पिता परमात्मा की सनातन संतान हैं, हम सब बिना भेदभाव के। और जैसे इंसान ने यहां अपने स्वार्थ के आधार पर जो हमारे अंदर उस वक्त वृत्तियां भरी गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांच कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तत्व से शरीर बना है हमारा, तो सब इनकी गिनती 5-5। तो इसमें कुछ जो बुद्धिवादी लोग थे, उन्होंने, जो लोग उनका फॉलो करते थे, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए कुछ प्रथाएं ऐड कर दी, डराकर और बहम डालकर। और मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार साल में 15 दिन श्राद्ध मनाए जाते हैं। श्राद्ध किनके किए जाते हैं? जो शरीर छोड़ चुके हैं और उनके परिवार वाले करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डर पैदा किया है। अब किसने किया है? पंडितों ने किया है, क्योंकि ये ज़्यादातर हिंदू संप्रदाय वाले ही मनाते हैं। मुसलमान मेरे ख्याल नहीं मनाते हैं, सिख भी नहीं मनाते हैं, बौद्ध, जैन, उनके अपने रस्म रिवाज होंगे, वो नहीं मनाते हैं। जीवन वो भी अपना छोड़ देते हैं, हिंदू भी छोड़ देते हैं, वो इसकी जगह कुछ और मनाते होंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये परमात्मा के बनाए हुए नहीं है, ये मैन मेड है। हिंदुओं को क्यों? क्योंकि हिंदुओं की जो फिलॉसफी है वो इतनी भ्रमित है सनातन के नाम पर कि इंसान को इतना डरा के रखा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये सबको पता है, कोई कहीं भी पैदा हुआ है, उसको एक दिन शरीर छोड़ना है। छोड़ दिया, जिसने शरीर छोड़ दिया तो कहानी क्लोज हो गई ना। जब चैप्टर क्लोज हो गया, फिर चैप्टर को, मुर्दों का चैप्टर क्यों खोला जाए? कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं जिस जीवात्मा के लिए हम श्राद्ध करते हैं उसका डर, तभी तो कर रहे हैं। तो जो चीज डर के द्वारा की जाए, डर देकर आपको लूट लिया जाए, आप लूटे जाओगे। सच बताकर आपको 10 रुपये भी देने पड़े, कहते नहीं क्यों देंगे। तो मैं इस धरती पर इसलिए उतरा हूं, लोगों के अंदर से ये सारे वहम मिट जाए। कैसे मिटेंगे वो? एक तो ओम का उच्चारण जो अभी हमने किया, बेस मूल मंत्र जिसने हमें जीवन दिया, इसका उच्चारण करने से, इसकी ध्वनि से, इसकी प्राण शक्ति से, इसी के द्वारा प्राणवायु जो पैदा होती है उसके द्वारा वो वहम मिटेंगे, डर मिटेंगे। रही बात जीवन त्यागने की, सब ने त्यागना है। कोई पैदा होते ही चला जाता है, कोई 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। आज के युग में
मैंने कहा है कि नॉर्मल एज जो है आदमी की 120 साल है। इंसान 120 साल जिंदा रह सकता है, कोई नहीं मारता उसको, कोई मार भी नहीं पाएगा। लेकिन जो मैं तरीका बताता हूं उस पर संसार चलता नहीं, इसलिए कोई पहले मरता है, कोई बाद में मरता है। मिनिमम 100 साल आदमी जहां आराम से रह सकता है। 120 साल गारंटी है, लेकिन आप गारंटी को पहले ही तोड़ दो। अब एक मोबाइल की गारंटी मिलती है 10 साल, मैं उसको आकर रोड पर जोर से फेंकता हूं, उसी वक्त टूट जाएगा, तो गारंटी कहां गई? इसी तरह इंसान की गारंटी 120 साल है, लेकिन वो 120 साल गारंटी के साथ इंसान को कुछ कायदे, कुछ नियम भी दिए गए हैं जिनको अब वो पालन नहीं करता है, इसलिए 120 साल से पहले वो शरीर छोड़ देता है। फिर इंसान के अंदर डर पैदा करके, जिसका रिश्तेदार है वही श्राद्ध करता है, दूसरे तो नहीं करते हैं, उसको डराया जाता है, ये जीवात्मा है, ये पितर हैं, ये तितर हैं। यार इंसान बन गए तो पितर कहां से आ गए, तितर कहां से आ गए? अपने ही द्वारा अपनी ही कहानियां खड़ी कर ली। तो पहले तो मेरा जो सिद्धांत है 120 साल से पहले कोई मरना नहीं चाहिए ना। तो जब आप अपना पूरा जीवन गुजार के जाओगे यहां, तो श्राद्ध करने की क्या जरूरत है? तो फिर लोग प्रश्न करेंगे, वो 120 साल कोई मरता नहीं है, क्यों नहीं मरता है? क्योंकि तुम वो काम ही नहीं करते हो जिसके लिए तुम 20 साल इस शरीर को रख सकते हो। जब तुम उन नियमों का पालन ही नहीं करोगे तो कैसे रह पाओगे? तो फिर वहम और डर पैदा हो जाएगा। तो उसी के लिए मैं कहता हूं, ओम के उच्चारण से कुछ मिलना नहीं है, सिर्फ आपके जीवन को जीने की कला आनी है। इसके द्वारा ध्यान लगाना है, और जब आपका ध्यान लगेगा आप कुछ जाग जाओगे, और जब तुम जाग जाओगे फिर तुम्हें अंदर से एक प्रेरणा मिलेगी कि मुझे अपने जीवन को कैसे जीना है। फिर तुम जियोगे 120 साल, कोई नहीं मार सकता। हाँ, ध्यान लगाते हुए अगर नियमों का पालन नहीं करोगे तो गड़बड़ हो सकती है। एक आप कहो कि मैं अब ध्यान नहीं लगाता हूं, नहीं करता हूं, तो मर गया, तो जो लगाते हैं वो भी कई बार मर जाते हैं। पहले वो इसलिए मरते हैं, वो सही उस रास्ते पर नहीं चलते। मैं ये लिख कर देता हूं पूरी विश्व को कि रोज आदमी 20 मिनट ओम का उच्चारण करे, 20 मिनट लंबी श्वास ले, लंबी छोड़े, फिर उसके बाद ओम सोहो अहं ओम कहे, जो मैंने बताया है 4 मेथड। उसके बाद सब आसन में 20 मिनट लेटे। ये कितने हो गए? 20 चौका 80 मिनट, सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 बार। ये 80 मिनट का जो मैंने बताया है ध्यान में जाने की विधि, ये करे। मैं लिख कर देता हूँ, 120 साल से पहले दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको इस धरती से उठा सके। जब तुम आए हो 120 साल रह के जाओगे, क्या श्राद्ध करना है? किस लिए करना है? किसका करना है? तो हाँ, अब 100 ये ध्यान के लिए इसके साथ खाने का भी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ना तो तुम्हें फिर कोई मार पाएगा ना मार सकता है, तो तुम्हारी बहम भी निकल जाएगा, डर भी निकल जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं, वो बच्चे हमारे कहते हैं जी उधर उच्चारण करने से क्या मिलता है? उठो को नोट थोड़े थोड़े, उधर आपका जीवन जीने की कला आनी है, जीवन को कैसे जीना है। जीवन को जीना आ गया तो नोट अपने आप आ जाते हैं। कर्म करो भाई, ये कर्म भूमि है, नोट कर्म करने से आएंगे ना। ध्यान तो इसलिए लगाना है, शब्द इसलिए करना है कि आपका जीवन समय से पहले ना चला जाए। तो जब आपका जीवन समय से पहले नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए अब श्राद्ध 15 दिन इसी सीजन में आते हैं। अब तिथियां भी निर्धारित कर ली कि उन्होंने पंडितों ने
पंडितों ने बताया ना आपको, श्राद्ध किसने बताया कि आज किसका है, आज तिथि ये है, आज उसका, आज उसका। तो पंडित की परिभाषा है क्या, पहले मुझे ये तो बताओ, पहले पंडित की परिभाषा तो समझ लो। पंडित कहते किसको है? जिस भी तुम पंडित से पूछते हो, सबसे पहले मुझे ये बताओ वो पंडित लालची है कि नहीं। या कोई ऐसा पंडित मेरे पास ले आओ जो लालची नहीं है, फिर मैं उसका इंटरव्यू लूंगा। लालची नहीं भी होगा तभी मैं उसको पूछूंगा वो करता क्या है। ये थोड़े होता प्यो पंडित मुड़ा भी पंडित, दोनों पैसे थैली चुकी टुरे दे। तो ये समाज को, आपको मैं कहता हूं, ये जितने डॉक्टर हैं इनकी जरूरत नहीं रहेगी, तुम खुद डॉक्टर बन जाओगे। जब तुम खुद डॉक्टर बन जाओगे अपने, कौन मारेगा तुम्हें? अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ, कोई नहीं मारता, ना कोई मरता है। लेकिन इधर अराजकता, लालच, काम इतना प्रबल, और फिर जब कुछ हो जाता है, जब कोई घटना घट जाती है समय से पहले, वो ऐसे कैसे हो गया, चलो पंडित को कौन सा ग्रह आ गया, कोई चेला कोई द्वारा तुझे वो बाबा है उसके पास, चलो पूछते हैं क्या हो गया। तो भाई इतने चक्रों में क्यों पड़े हो? तुम्हारे पास सब कुछ है। मैंने जब पहले आपको बता दिया कि उस परम पिता परमात्मा ने पूरी मानव जाति को क्या क्या दिया है? शरीर। शरीर में 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, उसके 2 सुराख, 1 मुंह, अंदर जीवा, 1 फूड पाइप, 1 श्वास क्रिया, उसके नीचे तंत्र प्रणाली, आपका हृदय, आपका फेफड़े, आपका जिगर, आपका लिवर, आपकी किडनी, आप 72,000 नाड़ियां हैं जो हमारे शरीर में चल रही हैं। मेन ऐसे तो 600 अरब बैक्टीरिया हैं हमारे अंदर, 72,000 नसें हैं जिनमें पूरा सिस्टम चलता है। वो 72,000 खुली रहेंगी, आप 100 साल से पहले नहीं मर सकते, कोई नहीं मार सकता, ना मरेंगे ना मार सकते। लेकिन आपकी कोई नाड़ी ब्लॉक हो जाएगी तो गड़बड़। तो ब्लॉक कौन कर रहा है? परमात्मा थोड़ी ब्लॉक करा लानी है, ब्लॉक तुस करा दो। जो दुनिया का गंद है ये च पाई जाओ। वो मिट्टी के मंदिर जोड़े लगे उत्थे मूर्तियां सजाई दियां, उत्थे तो पैर धोई ही जाते हो, इस मंदिर के जो आया भैज सुटते जाते हो। इस मंदिर के अंदर जो है शराब, मांस और भी कुछ मिले तो फिर मशीनरी है। और जिसने 120 साल चल रहा होगा, कुछ 40 च उड्डी, कुछ 60 च उड्डी, कुछ 70 च उड्डी, बड़े को बड़की बड़ी हो 100 भी कटी। तो जब तुम पैदा हुए थे तो शिशु के अंदर हर चीज नाजुक थी। बच्चे को पैदा होते ही इतनी नाजुक है, उसको दूध दिया जाता है, सबसे पतला दूध मां का होता है। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त उसके अंदर पचाने की क्षमता इतनी ज्यादा नहीं होती, तो उसके अंदर पतला दूध आ जाता है। फिर उसके बाद गाय या बकरी का दूध, वो भी पतला होता है, वो दिया जाता है। तो आज के युग में तुम्हें अमूल दे दो, मिल्क डेयरी, उसमें पता नहीं क्या क्या डाला है उन्होंने। कोई माँ पूरी 3 साल बच्चे को दूध देना चाहिए, कोई देती है आजकल? इधर 2 महीने के बाद फलाना लिया घर वाले डंडा दिते होंगे, तू आंदा कि नहीं, एकड़ा दुध लिया, एकड़ा लिया, डॉक्टर ने एकड़ा एकड़ा एकड़ा। तो जब आप प्रकृति का उल्लंघन करोगे तो तुम कैसे जी पाओगे 120 साल? नहीं जी पाओगे ना। फिर कहोगे नहीं जी हमारी किस्मत ऐसी है, हमारे ग्रह ऐसे हैं। वो ग्रह तो सापू बने हो, किस लोके बनाया तुसें की प्रथा दी है। तो जब मैंने कहा तुम श्राद्ध मना ही रहे हो, इसमें ढाली गए हो, ये केवल हिंदू ही मनाते हैं, क्या बाकी जिंदा नहीं के रहते हैं? उनके करे देने के मरते हैं। सिख मरते हैं कि नहीं? मुसलमान मरता है कि नहीं? ईसाई मरते हैं कि नहीं? वो नहीं मनाते हैं, हिंदू मनाते हैं। क्योंकि हिंदुओं को हिंदुओं के गुरु ने डरा दिया। उनके अपने गुरु है, वो अपने तरीके बताते हैं। मुसलमान का अपना है, उनका वो मौलवी। सब
पंडित, मौलवी, प्रंथी, ग्रंथी, सबका एक ही हाल है। इसलिए मैं सिंपली कहता हूं कि ओम का उच्चारण करो और ध्यान में जाओ। ध्यान में जाओगे तुम जाग जाओगे। जब तुम जाग कर काम करोगे तो गलत नहीं करोगे, गलत तो होगा भी नहीं। अंधेरे में 10 चीजें पड़ी हैं कमरे में, अंधेरे में टटोलना वो जो तुमने लेनी होगी वो उसकी जगह दूसरी मिल जाएगी। अगर बल्ब जग रहा होगा तुम वही उठाओगे जो यहां है। तो तुम अंधेरे में जियोगे तो अंधेरे में फैसले लोगे, हो सकता है 10 में से एक ठीक हो जाए, 9 गलत। तो जब एक ठीक 9 गलत, तुम तो भटक जाओगे। जब मानव भटक गया तो बस भटकना ही तो सबसे गड़बड़ है, कहां सुधरेगा। मैंने इस आश्रम की तो खोला है इधर, मैंने सत्संग ऐसे नहीं करता हूं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। यहां मैं कहते हैं जागो, निकलो। जो आपके आगे पीछे ये तथाकथित पखंडी लोग लगे हैं, और एक पीढ़ी आप कोई काम कर लोगे, जब माँ कर रही है, आपका पिता कर रहा है श्राद्ध, तो बच्चे वही फॉलो करेंगे, वो भी शुरू करेंगे। वो कहेंगे हमारे माँ बाप करते थे, उनको पूछो उनके माँ बाप करते थे, उनको पूछो उनके माँ बाप करते थे। भाई सच क्या है वो जान लो। माँ बाप अगर पुट्ठा काम करते होंगे तो तुम क्या करते हो। माँ बाप डाकू भी होते हैं ना, बोली कहते हैं हमारे बच्चे डाकू बने, कहते हैं। या मुझे ये बताओ, जो माँ बाप शराब पीते हैं वो अपने बच्चों को मना करते कि नहीं? खुद पीते हैं, बच्चों को मना करते हैं। वो क्यों नहीं कहते तुम भी पियो? उनको ये जानते हुए भी पता है कि ये ठीक चीज़ नहीं है, लेकिन हम तो इसके ऐब में फंस चुके हैं, उनसे छूटता नहीं। तो तुम भी देख के वही शुरू कर दोगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो हो गए हैं हमसे पहले वो सच है। तुम वर्तमान में जिंदा हो, वो चले गए हैं। जो चला गया उससे हमने क्या लेना है? जो चला गया उससे क्या लेना है? जो है उससे बात करो। जो दुनिया में है वो आपको कुछ दे सकता है। हाँ, जो चले गए हैं उनसे प्रेरणा ले सकते हो, और प्रेरणा को एक अच्छी प्रेरणा लो तो अच्छा जीवन बताओ भाई। अगर पीछे कोई हुआ है महापुरुष, उसने कुछ शिक्षाएं दी हैं, उनको जीवन में अडॉप्ट कर लो। मैं तो तुम्हें कह रहा हूं कि लेकिन अडॉप्ट तो आपको वर्तमान में करनी पड़ेगी ना, पीछे क्या करोगे? जब तक शरीर है तब तक आप अपने आप को सुधार सकते हो। जब तक शरीर है तब तक तुम अपने आप को बिगाड़ भी सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। ये किसी ने थोड़ी तुम्हें कहा कि अपने आप को सुधारो या बिगाड़ो। तुम्हारे अंदर भी बुद्धि है भाई, जगाओ, इस बुद्धि को जगाओ, फिर ये कभी गलत नहीं करेगा। इस मन को जगाओ, ये कभी गलत नहीं करेगा। इस दिमाग को जगाओ, कभी गलत नहीं करेगा। दुनिया उसको गलत कहे, कोई परवाह नहीं करनी। अगर तुमने दुनिया की परवाह की, ये तो तुम्हें रोंद के चली जाएगी। रोंद कर, ये वो दुनिया है, तुम इसकी परवाह करोगे, इन्हीं की भीड़ में गिरोगे, ये तुमको कुचल के चले जाएंगे। चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो आम जनता है। इसलिए खुद को जगाओ। जब खुद जाग जाओगे, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परमात्मा तो वैसे भी किसी का कुछ बिगाड़ता ही नहीं। बिगाड़ने वाले यहाँ के लोग हैं, और प्लस वो जिनके तुम श्राद्ध कर रहे हो। क्योंकि जीव आत्मा जो भटकी हुई है वो आपको कहाँ माफ करेगी? उसके लिए ध्यान की जरूरत है, उसके लिए ओम के उच्चारण की जरूरत है। ओम क्यों करना है? उनको भी गति मिले जो भटक रहे हैं, उनको भी, और जो है उनको भी। वो तो गतिशील आ रही हैं, लेकिन वो जाग जाएं। कौन? जिनके पास शरीर है वो जाग जाएं, और जिनके पास शरीर नहीं है उनको गति तुमने दिलवानी है। श्राद्ध रोटी खिलाने का ना गति नहीं होनी। हाँ, गति होगी ओम के उच्चारण से, ध्यान से, उसके बिना नहीं। तो मैंने बड़े क्लियर बाणी में सत्संग में कहा है कि श्राद्ध अगर जरूर करना है, आप प्रथा में ही कर रहे हो, लेकिन भोजन खिलाने से पहले जिस जिसको भोजन खिलाना है उनको बुलाओ, 1 घंटा खुद उच्चारण करो उनके साथ, उनसे भी करवाओ।
फिर भोजन दो। इस तरह रोटी खिलाने का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर भजन नहीं करते हो, जिस जीव आत्मा को गति देनी है उस रोटी के थोड़े मिलती है गति। रोटी तो उसी मिलती है जो शरीर है। जो शरीर का नहीं है रोटी कैसे खाएगा बताओ? खा पाएगा? नहीं खा पाएगा ना। तो आप उसी को खिलाओगे उसके नाम पर, जिसके पास शरीर है। तो जिसके पास शरीर है वो नहाना भजन नहीं करवाना, नहीं करना, नहीं तो उसे उस लाइन पर चलना। वो नहाना, राज लाना, टेढ़ा रथ फेरना। अच्छा, वो राजमाएं मिर्च ज़्यादा है तो ये नहीं हो, वो मिर्च है कि नहीं? तो ज़्यादा पागे हो तां उन्हें खुश नहीं होना, घट पागे हो तां नहीं होना। खीर तो है ही बड़ी बढ़िया ही, और बदाम नहीं पाए दे यार, ड्राई फ्रूट का ना पाए के खीर दी उन्हें। वो तुम्हारा भला करेंगे? वो तुम्हारी जीव आत्मा को जो चली गई है उसको गति देंगे? वो स्वाद लगाने आए हैं, स्वाद लगाकर चले जाए। तो जो मकसद है वो तो तुम्हारा धरा रह गया उधर। जिसके लिए तुम कार्य कर रहे हो उसको तो छुआ ही नहीं तुमने। जिसका जीवन चला गया, वो जीव आत्मा भटक रही है, तो वो कैसे गतिशील होगी? ओ केवल एक ही ध्वनि ओ जीवात्मा को गति दे सकती है। दुनिया की और कोई ध्वनि नहीं दे सकती। परमात्मा है क्या? साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन। साउंड ओम, लाइट प्रकाश, खंड ज्योत जो हमारे भीतर प्रकट होता है, वाइब्रेशन जो हमारे भीतर चलती है। जब से तीनों मिल जाती हैं तो परमात्मा की सनातन ऊर्जा जिसको हम कहते हैं वो बन जाती है। तो इस ध्वनि के अंदर प्रकाश भी है, वाइब्रेशन भी है और गति भी है। मैं अपने सत्संगियों को बहुत देर से कहता हूं कि अगर आप श्राद्ध जरूरी ही करने हैं, आपने जहां रहते हो भोजन बनाओ, जिसको खिलाना है खिलाओ, लेकिन उन लोगों को खिलाओ जो उच्चारण करें। जो ने टेढ़ा रथ फेरिए टुरी जाना है, नुक्ता चीनी करिए टुरी जाना है, उनको मत करो। तुम्हारा दिया हुआ अन्न, तुम्हारा किया हुआ दान, तुम्हारी की हुई पूजा सब दलदल में जा रही है। अगर आप उससे पहले 1 घंटा मैं कहता हूं सत्संग रखो, सबसे उच्चारण करवाओ, तुम्हारा कल्याण हो, उसका कल्याण हो। और सत्संग से कुछ नहीं मिलना है। सत्संग से कोई नौकरियां थोड़ी थोड़ी है, तुझे ना नौकरियां थोड़ी ना पैसे थोड़े, सिर्फ आपको जीवन जीने की कला आनी है। नौकरी तो उसे अपनी काबिलियत पर लेनी है। पैसा तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो कमा लो, नहीं हिम्मत है तो मारो डंडे। पैसा तो धरती से मिलेगा ना। तो जो जहां से मिलता है, सत्संग से क्या मिलता है, आश्रम जाने से क्या मिलता है? जीवन जीने की कला और गति, ताकि हम रुक ना जाएं। रुकेंगे तो मैल खड़ी हो जाएगी। तो मेरा कम से कम जो लोग सत्संग सुनते हैं वो तो वैसा कर लें। तो इसलिए मैं कहता हूँ, हाँ मैंने तो ये कहा था जैसे गांव में हिंदू करते हैं, यहाँ हिंदू जितने हैं, बाकी तो कोई मनाता नहीं इसको, वो सारे मिलके 15 दिन के लिए राशन डाल दे। तो रोज खिलाए, 15 दिन खिलाए, 15 दिन में किसी न किसी का तो होगा, 15 दिन में कवर हो जाएगा। और 15 दिन वही जितने भी हिंदू वहाँ आते हैं खाना खाने के लिए, पूरे गांव के को खिलाओ ना रोज, उधर सबसे उच्चारण करवाओ। जिसके लिए तुम कर रहे हो उसका तो भला हो।
इयां अन्ना लगे तो नेरे च पै डांगा मारना, जो कोई फायदा कि नहीं है। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जानो पहले उसके पीछे रहस्य क्या है, सच क्या है। नेरे च डांगा मारते रहोगे, उसके जीवन बीती आ। तो आप पहले तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको ओपनली कह दिया कि 100 साल से पहले कोई आपको 120 साल से पहले कोई मारेगा नहीं, लेकिन उसके लिए नियम हैं खाने के, वो भी अडॉप्ट करने पड़ेंगे। फिर ना किसी डॉक्टर के पास अब बड़ा ओम कर लांदा हो कोई, वो भी गड़बड़ खाना खाएगा, शरीर तो उसका भी है गड़बड़, थोड़ा बहुत तो वो पचाएगा, फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसका शरीर जो है धीरे धीरे गड़बड़ होगा ना, 120 साल नहीं जी पाएगा। इसलिए 20 साल प्रकृति ने आज के युग में इंसान की आयु निर्धारित की है, लेकिन 120 साल कोई जीता नहीं है। क्यों नहीं जीता है? बाजार गए, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमो, जानवर मारिए जो खाइयो ना, तुंदे देवते बकरे मंगा दे, तुंदे देवते मुर्गे मंगा दे। हाँ मुर्गियां एक क्या गल है, किसी को मार के खाना बात एक ही है। चंड अपने जाने की मारो, चंड जानवर की मारो, मसला एक ही है, चंड से मारा जाता है। लेकिन कहते हो बच्चे को हम सुधार रहे हैं, चंडे का ना कोई नहीं सुधरे आज थोड़ी। जगाओ उसको, जगाओ, फिर तुम्हें सुधारने की जरूरत नहीं है। ना चंड मारने की लोड़ है, ना सुधारने की जरूरत है। एक ही काम करो, जगाओ। मेरा जीवन का लक्ष्य ही यही, इसलिए मैं धरती पर आया। खुद जागो, औरों को जगाओ। तो ये जितने मिथ हैं, जितने तथाकथित पखंड हैं, छूट जाएंगे। मैं नहीं कहता हूँ, मुझे भी बचपन में बड़ा शौक था श्राद्धे रोटियां खाने का, पता लगना चाहिए था। मैं एक मैं पंथी ना घर पैदा हुआ था, तो पंथी लोग वैसे के बड़े पसंद करते, रोज़ 15 दिन धाम, सानू भी 15 धाम, रज पै जाओ खीरा खाने की, बब्बर खीर खाओ, मगर चल खेतर भूखला छुड़के दा जाओ। लालच तो बड़ी बड़ी चीज़ है ना, वो बच्चा करे, बड़ा करे, छोटा करे, लालच तो लालच है। तो इसलिए मैं आपको ये अपनी वाणी में बड़ा स्पष्ट भाव से, कोई की परमात्मा मारते कहते 2000 साल जी, मुझे क्या चिट्ठी पड़ी है। हाँ प्रकृति मारती है, शरीर प्रकृति का है, ये प्रकृति के पास चला जाएगा। हाँ वो कहता मेरा अंश है अणु जीवात्मा, सूक्ष्म में, तो वो उसमें मिला लो भाई, उसका जो अंश है उसमें मिलाओ ना, जो प्रकृति है उसके हवाले कर दो, कहानी मुक्की। ये ड्रामे करने की लोड़ है। ड्रामे तभी पैदा होते हैं जब हमारे समाज के ठेकेदार वहम और डर पाल के, पढ़े लिखे लोग, पंडित पंडित बड़ा पढ़ा लिखा होता है, वो दूसरे मासूम लोगों को डराकर वहम में डालकर ये कृत्य करवाते हैं। जब आप एक बार कृत्य करोगे, 2 बार करोगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करोगे, वो कृत्य इतना पक्का हो जाता है, फिर छोड़ने के लिए वो डरता है। कौन? जो करता है, करता है यार कुछ हो ना जाए। तो कहता है ये ध्यान, ब्रह्म ज्ञान पूरी दुनिया की दौलत लुटा के भी घट तो हो जाए, वो दौलत लुटानी बेहतर है। क्या करो, दौलत जाएगी तुम्हारे साथ तो वही है जो तुमने खा लिया, जो सुबह खा लिया, दोपहर को खा लिया, शाम को खा लिया। बाकी करोड़ों रुपये तुमने को सब पर छाद पे आ रहा हो, नोट पे रहो, उन्होंने तो सिक्के करना, तो वो तो शरीर का मसला है ना, तो वो हो जाएगा। शरीर जब तक है तो ठीक है, उसके बाद चला जाएगा आदमी। फिर क्या, फिर तुम्हें थोड़े ले आना। हाँ फिर ये गड़बड़ कहाँ होती है, जो सोया हुआ पैदा होता है, सोया हुआ मर जाता है, उसकी जीवात्मा भटकती है, फिर वो तंग करता है, क्योंकि माया से जुड़ा है। किसी ने मकान बनाया, उसको बड़ा मोह होगा उससे, किसी के बाद दौलत होगी, मोह होगा, तो फिर वो सांप बन के घर में आ जाता है।
तो आखना सप आई है, नाग देवता आई है। हिंदुओं ने तो नाग पूजा भी करते हैं, नाग पंचमी मनाते नहीं। तो मैं कहता हूं इनको करने की जरूरत क्या है, तुम जाग जाओ, तुमको कोई मार ही नहीं सकता। 120 साल नियमों का पालन करो। हाँ, वो बच्चा जब पैदा होता है उसी वक्त, जब 5-6-3 साल का बच्चा आजकल नर्सरी में चला जाता है कि नहीं, तो 3 साल का नर्सरी में उधर पैसे खर्च के बेचते हो, तो उस गुरु के पास भी तो उसको ले आओ घंटा भाई। 6 साल का वो कायदे में। मैं तो गवर्नमेंट को कह रहा हूं, स्कूलों में पीरियड रखो, स्पेशल सब्जेक्ट रखो। अगर तुम सही मायनों में सही लीडर हो तो लोगों का भला करना चाहते हो, सच में लोगों का भला करना चाहते हो, मैं फ्री सर्विस दूंगा जहां भी जरूरत होगी। लेकिन आप कहोगे ये गंद एक दिन में साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसके लिए अगर सदियों से ये फैला हुआ है तो हटाने में भी जरूरी समय लगेगा। एक दिन में तो था कोई कैंटी थोड़ी जड़ी बजी जड़ी है। हम किसी बुराई को खत्म करने के लिए करना चाहेंगे भी तो एक दिन में नहीं होगी, समय लगता है। तो उसके लिए जो मैं तरीका बता रहा हूं वो है। तो फिर उसके बाद मैं ये कहता हूं, इस ओम के उच्चारण के अंदर पूरा पृथ्वी से लेकर आकाश तक ब्रह्मांड और पृथ्वी से लेकर पाताल तक जितनी शक्तियां हैं वो इसी से निकली। जब विश्व की रचना ही इसी से हुई है, तो जब किसी चीज से रचना होती है उसमें जो कुछ रखा जाता है उस वक्त वो जो रचता है उसी के द्वारा सब। अब मकान जब बनता है, आप तो मकान आप बनाते हो, कारीगर रखते हो ना, कारीगर मकान बना के तैयार करके जो जो चीज़ आपसे लेते हैं ना, ये मैन मेड है, लेकिन वो लेता किसी से कुछ नहीं है, वो अलौकिक का है। उसने इंसान से कुछ लेकर नहीं बनाया उसको। ये तो मकान बनाने के लिए कारीगर आएगा, सीमेंट मिट्टी रेत ये वो लेकर करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगाकर मकान खड़ा करोगे, फिर उसके भीतर आओगे, सामान रखोगे जो जो चाहिए आपको। तो इसमें तो सब कुछ उसने माँ के गर्भ में 9 महीने में तैयार करके बच्चे को, शिशु को बांधा। और फिर 9 महीने के बाद वो जब इंडिपेंडेंट होता है, ध्वनि के द्वारा, श्वास के द्वारा जिंदा है वो, तो सब कुछ सिस्टम उसका माँ से इंडिपेंडेंट हो जाता है। फिर उसको जो भी चाहिए वो दिया उसने पदार्थ, धीरे धीरे बड़ा होता है। लेकिन जिससे रास्ते से तुम आए हो वो रास्ता ही छोड़ दिया, तुमने और रास्ता पकड़। कोई हिंदू हो गया उसने अपनी डफली शुरू कर दी, मुसलमान हो गया उसने अपनी डफली, सिखों ने अपनी डफली, बुद्ध वालों ने अपनी डफली। जो उनके महापुरुष हुए उन्होंने ये डफली थोड़ी बजाई है। तो अगर कोई डफली बजाने वाला उनका महापुरुष हुआ है किसी भी संप्रदाय का, जो संप्रदाय खड़े की हैं जहाँ, वो महापुरुष भी गड़बड़ है। पखंड वाला कोई भी महापुरुष नहीं हो सकता, इंसान को बांटने वाला कोई भी महापुरुष नहीं हो सकता। दलाल जरूर हो सकते हैं, कमीशने। अब देखो ना, अब जैसे भारत में राजनीतिक कितनी पार्टियां हैं, हर पार्टी कहती है हमें वोट दो, कहती है ना। क्यों कहती है? लालच है कि हम सत्ता में आए। अगर उनको लालच नहीं हो तो जिसको इतना करोड़ों अरबों रुपया ये इलेक्शन पर खर्च करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? पैसा कहाँ से आ रहा है? वही पैसा बच्चों को दो, नौजवान बच्चों को, उनकी आर्थिक दशा सुधर जाएगी। तो उसने लोग कहीं बोला इतना खर्चा करे, वोट तो लाने का कोई प्रचार नहीं, जिसने नाम बोल दो फलाना फलाना, जिसको देना है लोग देंगे। अरबों रुपया खर्च, इलेक्शन कमीशन, ये वो, ये पैसा कहां से आ रहा है? जनता का टैक्स। तो भाई तुम जनता का भला चाहते हो तो पैसा फालतू में मत खर्चो ना, क्यों खर्चते हो? वो जनता को दो। अगर तुम्हारे पास धर्म में टैक्स अरबों रुपया इकट्ठा होकर आता है, नौजवान बच्चे बेकार हैं, उनको कहीं लगाओ। जिसको नौकरी चाहिए
जो प्राइवेट सेक्टर में फैक्ट्री लगाओ, उधर काम दो। वो दर बदर फिरते रहेंगे, फिर कहते हो ड्रग्स खाते हैं, वो क्या करेंगे? बेला जो आदमी होता है उसका दिमाग शैतान हो जाता है, बेकार आदमी का दिमाग शैतान हो जाएगा। तो फिर आखना जी वो ड्रग पिया दे, कोई चरस पिया दा, कोई सिगरेट पिया दा, कोई शराब पिया दा। फिर वो पिएगा, पैसे नहीं मिलेंगे, चोरी करेगा और कोई गड़बड़ धंधा करेगा। तुम किसका भला करना चाहते हो? रियल भला करना चाहते हो तो ये ध्यान, ओम का उच्चारण और प्राणबाजी को समभाव में करना, ये कंपल्सरी सब्जेक्ट स्कूलों में, कॉलेजों में, गांव में, पंचायत लेवल पर रखो। देखो आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई बीमार भी नहीं रहेगा, तुम्हारा खरबों रुपया बचेगा। वो दे दो जनता को, जनता अमीर हो जाएगी। डॉक्टर खुद जब तुम डॉक्टर बन जाओगे आपने, तो तुम्हें दवाई क्यों लेनी है? हर आदमी जब खुद का डॉक्टर बन जाए, उसको पैसे खर्चने की क्या जरूरत है? केवल ध्यान, ये वाली डॉक्टरी सबको सिखाओ। ये वाली डॉक्टरी सब सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितनी पखंड विद्या है वो संपन्न हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मेरा जो धरती पर आने का मकसद है, इसके सिवाय और कोई है ही नहीं। मकान तुम बढ़िया बनाओ, जो अच्छा करो। यहां का पैसा है, ये जहां ही रहेगा। पैसा धरती से मिलेगा, ऊपरा तो ऊपरा पानी की बरखा होती है, वो भी खेत के लिए अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादा हो जाए तो फसल खराब भी कर देती है। लेकिन वो तुम्हें थोड़े पता वो ज़्यादा होगी कि कम होगी। ज़्यादा होगी तो फसल गई, कम होगी तो फिर चाहिए। तो वो भी फिर जब तुम ध्यान में जाओगे, जब तुम ये कृत्य करोगे जो मैं बता रहा हूँ, बारिश भी उतनी होगी जितनी ज़रूरत है। भूचाल नहीं आएगा, कोई आपदा नहीं आएगी, फ्लड नहीं आएंगे। लेकिन शांति तुम्हें है ही नहीं। इसलिए जब तक जितने भी आप दंड पखंड कर रहे हो, उन दंड पखंड को खत्म करने के लिए आपको शांत ध्यान में जाना है। जब शांत उच्चारण करके बैठते हैं, 20 मिनट मैं कहता हूं ओम का उच्चारण करो, 20 मिनट शांत, बस 20 मिनट सांसों को देखना है। श्वास आपने छोड़ना है, उसको श्वास आ रहा जा रहा है, हमें महसूस होता है, महसूस करना है। और आंखों से किसको देखना है? ज्योत। कानों से आवाज सुननी है, ओम की ध्वनि, और बस कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी जीवन में, कोई मुसीबत भी नहीं रहेगी, गरीबी भी नहीं रहेगी। हर आदमी शहंशाह होगा, सबके पास सब कुछ होगा। तो ये छोटा सा कार्य करने में गवर्नमेंट को दिक्कत क्या है? ये तो यही कहते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास। तो अगर ये है तो इसको इंप्लीमेंट करो। ध्यान, योग और उच्चारण स्कूलों में बच्चों से करवाओ, ताकि उनका वो जागे। तुमने तो उनको उल्टा ऐसी चीजों में डाल के सुला दिया है, उससे सारा सिस्टम आपका, डिग्रियां लेके, बड़े बड़े डिग्रियां लेके पहले अद्धे ही नौकरियां थोड़ी हैं खजल वाले। क्या चाटना है? इंसान को काम मिलना चाहिए, डिग्री को क्या करना है? चीज तो वो है जिसकी हर समय वैल्यू। और रिटायर होने बाद उनकी डिग्री को पूछा तो रद्दी तो भाव नहीं बिकती, रद्दी की फिर कीमत है, वो भी कीमत नहीं। तो हुनर प्रैक्टिकली दो ना, डिग्री के करना तुसें। हर एक को काम दो, उसके दिमाग की जागा हुआ इंसान है, वो किसके काबिल है, क्या कर सकता है, उसको लगा दो। क्या वास्ते इंटरव्यू तो रखे देना, लोगों को बेवकूफ बनाने बच्चे। काबिलियत का पता सामने लग जाता है, जो जिसके काबिल है उसको लगा दो। पैसे फार्म भराओ, ये करो, बेवकूफ बनाओ। भाई तुम संसार में राज करके लोगों के लिए राज कर रहे हो कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान मिले।
सबके पास हर सुविधा हो तो ये एक छोटा सा कार्य, बाकी तुम जो मर्जी करो, मैं नहीं कहता हूँ बाकी जो तुम्हारे धंधे नहीं करो करो, लेकिन इसको भी बीच में रखो। जिससे इंसान जागता है, पहले जगाओ। नेरे च तुस वाला काम करा गो, नेरे च तो एक भी फैसला ठीक नहीं निकलना तुंदा। मैंने बताया नहीं कि कमरे में 10 चीज़ें रख दो, आपको एक चीज़ चाहिए, बल्ब ऑन करो लाइट, तो जो चीज़ तुम्हें चाहिए तुम आराम से उधर जाओगे उठा लोगे। लाइट बंद कर देना, तुमने एक ए उठानी हो, बी चुकी लगे हो, सी चुकी लगे हो, ए तुक मारी है, वो सकता ए लभी आ कदें कुछ है, नहीं तो वो चीज़ नहीं लभी। तो दुनिया में आए, वो मेरी यही क्रांति है, मेरा यही लक्ष्य है, इसी लक्ष्य के लिए मैं धरती पर आया हूँ, इसी लक्ष्य के लिए मैं जीता हूँ, और मेरा कोई मकसद नहीं। फिर कोई पूछे मेरे को आश्रम में किस लिए जाना है, क्यों जाना है? इसलिए जाना है कि तुम सोए हुए हो और जाग जाओ, बस। और तुम घर भी जाग सकते हो, ऐसी नहीं, लेकिन जब तक कोई बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा वो अपने आप में विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। आज आप कर लो, जब बच्चा 10वीं पास कर लेता है स्कूल में थोड़ी जाता, वो 10वीं की क्लास में नहीं बैठेगा, वो 11वीं में बैठेगा। तो जब तुम मेरे से उधर आकर ज्ञान प्राप्त कर लोगे, आप अपने घर में रहो। बाकी मैं रात को उधर तो 1 घंटा 2 घंटे आओ, बाकी घर का काम करो, 24 घंटे है। लेकिन बी रेगुलर इन लाइफ, बी पंक्चुअल इन लाइफ। जो काम करना है वो करना है, समय निकालना है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने आपको ये वाणी सुना दी कि जो ये श्राद्ध हैं ये कहाँ से आए, क्यों आए, इसका ये कैसे इनका जो जीवात्मा है भला हो सकता है। मैंने अपनी वाणी में बड़ा स्पष्ट कहा है कि मैंने 1988 में दिवाली की रात को 1 करोड़ जीवात्मा को मुक्ति दी है, उसके बाद नहीं दी मैंने। क्यों नहीं दी? वो मेरी अपनी इच्छा है। इतने में ये नहीं कि उसको इधर से लड़ना, जो बात कह दी खत्म। वो जागना होता है कि तुम इस लेवल में जाग जाओ जो तुम बात कहो मानव कल्याण के लिए। ये और नहीं कहता कबूतर कड़ी उड़े, इधर मिसमरेजम करी उड़िया, इधर दसी दो, इधर नोट कटी, वो नहीं। वो तुम्हें पता है, वो दूसरे को नहीं पता लग सकता। जब तुम जाग जाओगे तुम भला करोगे, कभी भी किसी का बुरा नहीं करोगे। इसलिए जागने की जरूरत है। ये छोटे छोटे झगड़े, इतने मुल्क झगड़े क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। कोई कहता है ये हमारी ज़मीन है, दूसरी क्या ज़मीन उधरी रही, ज़मीन सदियों से उधरी ही है। आज हम हैं, कल कोई और होगा, हमसे पहले भी कोई और था, हम आज हैं। हाँ, अगर हम पहले भी थे तो तब भी शरीर में होंगे, लेकिन वो शरीर छोड़ा, सबको छोड़ना है। तो फिर अगर आप री इनकारनेशन दोबारा जन्म लेते हो तो तुमने छोड़ा, तुम्हें ही मिलेगी ना, इंसान को ही मिलेगी ना। जानवर तो नहीं बांटता जमीन को, वो जहाँ पैदा होता है बाहर जीवन गुजार के चला जाता है। तो इसलिए जीवन के रहते हुए जो मैंने कहा है उस पर चलो। प्या तेरा पढ़ा किश उन्हें मम्मी पूछा आश्रम कली जनी होनी। अच्छा, ओ